हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने बिहार का सामान्य परिचय यानी बिहार के सामान्य परिचय से बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये एक फास्ट रिवीजन होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसी एक मास्टर वीडियो में आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न देकर जाने वाला है। तो अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। बात करें फ्रेंड्स की पहली बात है कि बिहार के गठन की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूँ था कि 1905 में, याद रखिएगा 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो सबको पता है 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक को पूर्वी बंगाल बना दिया गया था, एक को पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में जो फ्रेंड्स मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1911 में, याद रखिएगा 1911 का जब दिल्ली दरबार लगा तो इस दौरान राजा पंचम और रानी मैरी भारत आई हुई थी और इन्होंने ही फ्रेंड्स घोषणा किया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। ठीक है ना। और वापिस से, याद रखिएगा, वापिस से बंगाल को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। यानी बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद बंगाल को 2 भागों में फिर वापिस से बांट दिया गया। कब बांटा गया? तो बांटा गया था 22 मार्च 1912 को बांटा गया था। ठीक है ना। एक को बना दिया गया बंगाल, याद रखिएगा, एक को बना दिया गया बंगाल और दूसरे को बना दिया गया बिहार। क्या बना दिया गया? बिहार। अब कब बनाया गया था फ्रेंड्स? ये बनाया गया था 22 मार्च को। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को जो है कि बनाया गया था। इसकी वजह से फ्रेंड्स, इसकी वजह से गठन अगर पूछा जाए बिहार का कब हुआ था तो हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो उम्मीद करते हैं इतना अच्छी तरह समझ पाए होंगे। बात आई फ्रेंड्स बिहार की, तो याद रखिएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष ना 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 10 याद रखिएगा 2010 से। कब से? वर्ष 2010 से बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और इसकी घोषणा किसने किया था? तो तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री थे। कौन थे फ्रेंड्स? तो नीतीश कुमार, जिन्होंने 22 मार्च को प्रतिवर्ष जो है बिहार दिवस मनाने की घोषणा किया था। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिचय की बात करते हुए कि राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो पटना है। कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो कुल जनसंख्या आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 10 40 99 452। कैसे याद करेंगे? 10 40 99 452 मोबाइल की तरह आप याद कर सकते हैं। वहीं अगर बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि बिहार के कुल जिले कितने हैं, तो बिहार के अंदर कुल 38 जिले हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। वहीं बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में ही है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। पटना से एक और प्रश्न आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, किस नगर में? तो पटना के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं बिहार के मैप को देख लेते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार जो है ना, बिहार का जो आप ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, एकमात्र देश जो है ये नेपाल से सीमा लगाता है। एकमात्र देश जो है वो बिहार से सीमा लगता है, वो कौन सा है? नेपाल है, जो कि बिहार के पूर्व में स्थित है। अच्छा, बिहार के पश्चिम की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश बिहार के साथ सीमा लगाता है। जबकि बिहार के उत्तर की बात करें तो उत्तर में फ्रेंड्स याद रखिएगा नेपाल देश है। और पूर्व की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल बिहार के साथ सीमा लगाता है। जबकि अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि दक्षिण में, तो दक्षिण में झारखंड लगाता है। तो 3 राज्य बिहार के साथ सीमा लगाते हैं, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अच्छा, चौथी की बात करें तो चौथा एकमात्र देश है जो बिहार से नेपाल की सीमा लगाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या है फ्रेंड्स बिहार का राजकीय पशु? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। जबकि राजकीय पुष्प गेंदा है। याद रखिएगा राजकीय पुष्प बिहार का गेंदा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी गौरैया। जबकि बिहार का पवित्र पर्व की बात किया जाए तो बिहार का पवित्र पर्व क्या है? तो छठ पूजा है बिहार का पवित्र पर्व। ठीक है। यहाँ की प्रमुख चित्रकला की बात किया जाए तो जो मधुबनी की पेंटिंग है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ की प्रमुख चित्रकला है। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि बिहार का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा। तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में
बौद्ध मठों यानी बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का जो नाम है ये बिहार पड़ गया, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, तो बिहार पड़ गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठों या बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, बिहार दिवस यानी राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड्स कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1912 को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि क्यों मनाया जाता है। अब कब से मनाने की शुरुआत हुई थी, तो ये मैंने आपको बताया हूँ कि वर्ष 2010 से इसकी मनाने की शुरुआत होती है, ठीक है ना। अच्छा, बिहार राज्य की राजधानी भी मैं बता चुका हूँ। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और इसका प्राचीन समय में अगर नाम की बात करें तो इसका प्राचीन समय में इसका नाम था पाटलिपुत्र भी रह चुका है, पुष्पपुर रह चुका है, कुसुमपुर, अजीमाबाद, इसके अन्य नाम है पटना के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बीपीएससी में एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से पटना के अन्य नाम कौन कौन से हैं या पटना के कौन से नाम हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें चारों नाम आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। अगर आप इसको याद रखते हैं ना, तो आपकी याद रखिएगा जो एक से अधिक वाला प्रश्न पूछा जाता है, जो विकल्प रहता है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। तो इन चारों नाम को याद रखना है। एक तो पाटलिपुत्र है, दूसरा पुष्पपुर, तीसरा कुसुमपुर और अजीमाबाद, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, पाटलिपुत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। किसने बताया था, उदयन ने बसाया था, ठीक है ना। अच्छा, उदयन कौन था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये अजातशत्रु का पुत्र था। और अजातशत्रु का पिता कौन था, तो वो था बिंबिसार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये भी आपको याद रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। और बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु, ठीक है ना। कौन था, अजातशत्रु था। और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र बसाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो याद रखिएगा राज्य की भौगोलिक स्थिति में अगर मैं बात करूं कि कितने अक्षांश था, 24 अंश, याद रखिएगा 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है बिहार का। जबकि इसका पूर्वी देशांतर की बात करें तो इसके देशांतर की बात करें तो 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड इसका पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरी विस्तार है। जबकि अक्षांशी विस्तार अगर पूछेगा तो 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड, 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड तक जबकि इसका अक्षांशी विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार है, याद रखिएगा कि 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड तक इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है ना। वही राज्य का क्षेत्रफल मैंने पहले बता दिया फ्रेंड्स कि राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां देश है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है आपका बिहार, ठीक है ना। अच्छा, कहीं कहीं आपको 13वां मिल जाता है। तो जब फ्रेंड्स याद रखिए जब केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर लिया जाता है तो उस समय इसका स्थान कौन सा हो जाता है, तो 13वां हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना वो है 345 किलोमीटर। क्या है फ्रेंड्स, 345 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई होने वाली है। वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 483 इसकी किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा ना फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि राज्य की सीमा से लगे 3 देश ना, राज्य की सीमा से लगे हुए 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहली बात है पश्चिम बंगाल। पूर्व में पश्चिम बंगाल बिहार से सीमा साझा करता है। पश्चिम में जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, जबकि दक्षिण में झारखंड सीमा साझा करता है, ठीक है ना। और राज्य की सीमा की बात करें, बिहार राज्य की सीमा से लगा देश तो एकमात्र देश है उत्तर में नेपाल। याद रखिएगा एकमात्र देश नेपाल है जो कि उत्तर में सीमा बनाता है किसके साथ, तो बिहार के साथ, ठीक है ना। अच्छा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखिएगा जो बिहार का क्षेत्रफल है ना, कुल भौगोलिक यानी संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है, 2.86% जो है ये बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत में, ठीक है ना। अच्छा, वही नेपाल की सीमा पे लगे बिहार के 7 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। बिहार जो है ना, बिहार के 7 जिले जो है नेपाल के सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन सा है, तो एक तो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। ये जो 7 जिले हैं ना फ्रेंड्स ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं बिहार के, तो ये भी आपको याद रखना है। जिसमें से किशनगंज जिला की बात करें जाए फ्रेंड्स तो सबसे अधिक वर्षा, याद रखिएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स किशन जिले में बिहार के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है किशनगंज जिले में।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर बिहार की राजधानी की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार की राजधानी पटना से कुल कितने जिले लगते हैं? तो बिहार की राजधानी पटना से कुल 9 जिले लगते हैं ना। कौन कौन से? तो एक अरवल हो जाएगा, दूसरा जहानाबाद, तीसरा नालंदा, चौथा लखीसराय, पाँचवां बेगूसराय, छठवां समस्तीपुर, सातवां वैशाली, आठवां सारण और नौवां जो है भोजपुर। यानी इस तरह कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से जो है 9 जिले साझा करते हैं। कौन कौन से? तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर प्रश्न पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए तो वो है शिवहर। कौन है फ्रेंड्स? शिवहर जो है ना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार का तो वो है पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए फ्रेंड्स कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला है गया। ठीक है ना। वहीं सबसे पश्चिमी जिला पूछ लिया जाए तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। अच्छा, गया से 2 प्रश्न और आपको याद रखना है। तो एक तो फ्रेंड्स है कि बिहार का सबसे ठंडा जिला, बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया है, और बिहार का सबसे गर्म जिला भी कौन सा है, तो गया है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं अगला प्रश्न बात करें तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, तो वो है किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? किशनगंज, जहाँ पर बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है ना। अच्छा, बिहार राज्य की जलवायु की बात करें तो याद रखिएगा फ्रेंड्स बिहार राज्य की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और बिहार राज्य में सामान्यतः कितने मिलीमीटर तक वर्षा होती है, तो फ्रेंड्स होती है 1205 मिलीमीटर। याद रखिएगा बिहार के अंदर सामान्यतः 1205 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। मैंने आपको पहले ही बताते आ रहा हूं कि बिहार के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो है किशनगंज। कौन है फ्रेंड्स? किशनगंज बिहार का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है ना। अच्छा, वही न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूनतम वर्षा वाले जिलों में आ जाएगा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ये जो 4 ऐसे जिले हैं फ्रेंड्स ना जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है बिहार के अंदर। ठीक है ना। और किशनगंज जो जिला है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। अच्छा, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये है गया। जबकि बिहार का सबसे ठंडा स्थान भी अगर पूछेगा तो वो गया ही है, तो इससे आप कन्फ्यूज को नहीं होना है। अच्छा, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये आपका दिया हुआ था एग्जाम में, प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में कि बिहार का जो समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है। तो अगर फीट में बात करें तो फ्रेंड्स फीट में याद रखिएगा 100। ठीक है, फीट की बात करें तो कितना है, फीट में याद रखिएगा 173 फीट है। फीट की बात करें तो 173 फीट, जबकि मीटर में 53 मीटर। याद रखिएगा फीट में 173 फीट और मीटर की बात करें तो 153 मीटर है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई। वहीं बिहार राज्य की कुल जनसंख्या बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार याद रखिएगा बिहार में, मैंने बताया था मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना है 10 40 99 452, 10 40 99 452 आपको याद रखना है कि कुल राज्य की जनसंख्या है बिहार की। अच्छा, वही जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की स्थान बात करें भारत में तो वो तीसरा स्थान पर है। ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है ना वो भारत का तीसरा राज्य है। अच्छा, वही पहले राज्य की बात करें तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और दूसरे पे महाराष्ट्र है। दूसरे पे कौन सा है, महाराष्ट्र फ्रेंड्स। जबकि तीसरे स्थान पे अपना बिहार है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पे बिहार आता है। याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पे बिहार आता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर पूछें कि राज्य की कुल जनसंख्या, पुरुषों की कुल कितनी जनसंख्या है, तो बिहार राज्य में कुल 542 78 157। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 542 78 157 जो है ये कुल राज्य में बात करें बिहार राज्य में कुल पुरुषों की जनसंख्या है। वहीं बिहार राज्य में कुल महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 498 21 295, 498 21 295 जो है फ्रेंड्स ना ये किसकी जनसंख्या है, तो महिलाओं की जनसंख्या है बिहार राज्य के अंदर। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत अंश है बिहार का। तो भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का 8.6% है। कितना है, बिहार का 8.6%। यानी कह सकते हैं कि जितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है उसका 8.6% जनसंख्या अकेले कहाँ निवास करती है, तो बिहार के अंदर निवास करती है। ठीक है ना।
अच्छा, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। और अपना जो बिहार है फ्रेंड्स, ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। अच्छा, बिहार राज्य में जनसंख्या 10 की वृद्धि की बात करें तो ये 2001 से 2011 के दौरान सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी बिहार के अंदर। वो भी कितनी हुई थी, तो 25.42%। याद रखिएगा 25.42% हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, जिससे कि देश में छठा स्थान था बिहार का। आगे बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है, यानी 1106, यानी देश में पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में। मैंने इसको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर पे फ्रेंड्स 1106 व्यक्ति निवास करते हैं बिहार के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स, बिहार का, तो पटना है। याद रखिएगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जहाँ पर 58, याद रखिएगा 5,83,000 या फिर 58,38,465 लोग निवास करते हैं। अच्छा, वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो फ्रेंड्स बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। यानी शेखपुरा बिहार का ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। कितनी, तो बताएंगे 6,36,342 लोग निवास करते हैं शेखपुरा के अंदर। अच्छा, वहीं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, यानी जो जनसंख्या हुई थी 25 समथिंग, जो जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई थी 2001 से लेकर के 2011 के दौरान, तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला की वृद्धि हुई थी, तो हुई थी मधेपुरा की। कहाँ तो हुई फ्रेंड्स, मधेपुरा जिला की। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर लगभग 31.12% जनसंख्या वृद्धि हुई थी पूरे बिहार की। वहीं न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा था, जहां पर 10 की वृद्धि के दौरान कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो वो था फ्रेंड्स गोपालगंज। याद रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला था गोपालगंज, जहां पे महज 19.2%, जो 19.02% जनसंख्या जो है फ्रेंड्स बढ़ी थी। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछ लिया जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो शिवहर है। याद रखिएगा शिवहर बिहार का ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पे लगभग 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स कैमूर जिला, कौन सा जिला है, कैमूर जिला है बिहार का, जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर लगभग 488 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि भभुआ के अंदर पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता दर, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग बिहार की कितनी साक्षरता दर है, तो बिहार की साक्षरता दर है 61.80%। कितना है फ्रेंड्स, 61.80% जो है बिहार की साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 71.20% पुरुष साक्षर हैं और 51.50% महिला साक्षर हैं बिहार के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है फ्रेंड्स वो है रोहतास। कौन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रोहतास है, जहां पर साक्षरता दर है 73.37%। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स, तो बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया। कौन है फ्रेंड्स, पूर्णिया। याद रखिएगा पूर्णिया जो है ना फ्रेंड्स, ये बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, जहां की साक्षरता दर की बात करें तो 51.08% साक्षरता दर है। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला अगर आपसे पूछ ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूछ लेगा तो कौन सा जिला हो जाएगा, रोहतास जिला। कौन सा जिला फ्रेंड्स, तो रोहतास जिला ऐसा जिला है ना जहां पे सर्वाधिक पुरुष साक्षर है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो वो है पूर्णिया। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो पूर्णिया जिला है फ्रेंड्स बिहार का ना, ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है, जहां पर महज 59.06% पुरुष साक्षर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो अभी तो आपने देखा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला दर जिला, अब आपको बताना है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं बल्कि रोहतास है। कौन है, रोहतास एक ऐसा जिला है फ्रेंड्स जो कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है, जहां पर महिलाएं जो है फ्रेंड्स लगभग 62.97% साक्षर हैं, ठीक है ना। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला अगर आपसे पूछे तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है ना फ्रेंड्स वो है सहरसा। कौन है, सहरसा जो है ये न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है, जहां पे महज 41.68% महिलाएं ही साक्षर है।
वहीं बिहार का लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं निवास करती हैं बिहार के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, देखिए फ्रेंड्स सभी जो प्रश्न है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो गोपालगंज। याद रखिएगा गोपालगंज बिहार का ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि प्रति 1000 महिलाओं पे जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर 1021 पुरुष निवास करते हैं, तो ये भी 1021 पुरुष जो है 1000 महिला पे निवास करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी 1021 महिलाएं जो है वो 1000 पुरुषों पे निवास करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करूं तो वह है फ्रेंड्स मुंगेर जिला। कौन सा है, मुंगेर जिला जो है ना फ्रेंड्स ये न्यूनतम लिंगानुपात जिला है, जहां पे महज जो है 876 महिलाएं ही 1000 पुरुषों पे निवास करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अगला क्वेश्चन है कि अगर शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछे यानी 0 से 6 वर्ष की बात करें तो यहाँ 935 है, यानी प्रति 1000 जो है फ्रेंड्स शिशुओं पे 935 लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, जो कि 0 से 6 वर्ष की बात किया जा रहा है। वहीं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है किशनगंज। किशनगंज जो है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी है और किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है फ्रेंड्स वैशाली। क्या है फ्रेंड्स, वैशाली। याद रखिएगा जो वैशाली जिला है बिहार का ना, वो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जिला है, लिंगानुपात वाला जिला है, जो महज 1000 पर कितने हैं फ्रेंड्स, तो 904 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो सबसे जनसंख्या ज़्यादा कहाँ निवास करती है, तो पटना के अंदर। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पटना जो है ना ऐसा नगर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है बिहार के अंदर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स शिवहर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा, शिवहर है। और अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार के अंदर लगभग 88.71%। कितना फ्रेंड्स, 88.71% जो जनसंख्या है ना बिहार के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं नगरीय जनसंख्या की बात करें बिहार के अंदर तो फ्रेंड्स 11.29%। याद रखिएगा 11.29% जो जनसंख्या है ना ये नगरीय जनसंख्या है बिहार के अंदर। वहीं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो किस नगर में है, तो पटना के अंदर। याद रखिएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो पटना में। वहीं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो ये फ्रेंड्स कहाँ है, तो समस्तीपुर। याद रखिएगा समस्तीपुर में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। वहीं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की बात करें तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की मात्रा कितनी है, तो 15.9% है। ये भी आपको याद रखना है कि बिहार के अंदर जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति कितने परसेंट है, तो 15.9%। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो वो है गया। यानी गया एक ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो वो भी गया ही है, तो दोनों आपको याद रखना है। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज। प्रतिशत वाला जिला पूछेगा कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। अगर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो कितना परसेंट निवास करती है बिहार के अंदर, तो 1.3% महज निवास करती है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जो जनसंख्या है वो किस जिला में सबसे ज़्यादा है, तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो ऐसी जिला है फ्रेंड्स बिहार का जहाँ सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं, यानी अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगर वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो शिवहर है। कौन है फ्रेंड्स, शिवहर है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछ लेगा तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बात किया जाए तो वह है औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, तो ये भी आपको याद रखना है। चूँकि मैं फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, चूँकि ये जो है ना अब कई जगह आप पढ़ चुके होंगे तो इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना। आगे बढ़ते हैं। प्रमंडल की बात करें यानी कमिश्नरियों की बात करें तो फ्रेंड्स बिहार के अंदर कुल 9 प्रमंडल है और उन 9 प्रमंडलों की बात करें तो एक कोसी है, दूसरा दरभंगा, तीसरा सारण, चौथा भागलपुर,
पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ये जो 9 है ना, ये प्रमंडल है बिहार के अंदर, यानी कमिश्नरी की संख्या है। वहीं जिलों की संख्या मैंने पहले आपको बता दिया कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। और अनुमंडल की संख्या पूछेगा तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या पूछेगा बिहार में तो 534 प्रखंड है बिहार के अंदर। पंचायतों की संख्या पूछेगा तो 8406 पंचायत बिहार के अंदर है। जबकि पुलिस स्टेशनों यानी पुलिस थानों की संख्या पूछेगा तो 853 पुलिस थाना बिहार के अंदर है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बात करते हैं वही राजस्व ग्रामों की संख्या की बात करें तो बिहार के अंदर राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। लोकसभा सदस्यों की बात करें तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 40 है, ठीक है ना। वहीं राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 16 है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की जाती हैं तो कुल 6, याद रखिएगा। लोकसभा में जो 40 सीट है ना, इन 40 सीट में 6 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट होती हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार का जो विधानमंडल है ना वो द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ उच्च सदन जो है वो विधान परिषद है, निम्न सदन जो है वो विधानसभा है। कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी द्विसदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो बिहार के अंदर तो 243 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें से याद रखिएगा 201 जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल है, 201 जो है यहाँ जनरल की सीटें हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 45 है। राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष बता देंगे, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है बोधि वृक्ष। वहीं राजकीय भाषा पूछा जाए तो हिंदी है, ठीक है ना। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है बिहार की तो उर्दू है, जबकि राजकीय मछली कौन सी है तो मांगूर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, राज्य की गीत की बात करें तो बिहार का राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, याद रखिएगा। बिहार राज्य का जो राज्य गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। वहीं राज्य की प्रार्थना की बात करें तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, प्रार्थना कौन सा है फ्रेंड्स बिहार का तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। वहीं लोक नृत्य की बात करें तो बिहार के लोक नृत्य कौन कौन सा है तो कठघोड़वा है, छऊ है, लौंडा डांस है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा और डोमकच। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कौन कौन सा है तो याद रखिएगा कठफोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकचवा, ये जो है फ्रेंड्स ये बिहार के लोक नृत्य हैं। इसके बाद अगर बात करें कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो बिहार में पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिहार रिलेटेड से देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बिहार के रिलेटेड अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।